राधे राधे। उम्र बीतने के साथ हम पुराने नहीं बल्कि नए होते जाते हैं। हम समझते हैं धीरे धीरे, लेकिन बुढ़ापा तो अचानक से आ धमकता है। मनुष्य से बेहतर तो जानवर होते हैं। वो सब जानते हैं पर बोलते नहीं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं, वो नहीं, बल्कि जो आप करते हैं वही आपका व्यवहार है। माँ वो होती है जिसके पास आप तकलीफ में दौड़ते हैं। मुझसे चाहे आप सब कुछ ले लो, पर एक उत्साह छोड़ दो। यही है जो मुझे सबसे अमीर बना देगा। उम्मीद जीवन में एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए शब्द नहीं होते, बल्कि ये तो हमारी आत्मा के अंदर बसी होती है। और उम्मीद है जो कभी रुकती भी नहीं है। जीवन में अगर किसी का प्रेम गहराई से पाना है तो वो हमें ताकत देता है, और अगर किसी को हम गहराई से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमें साहस देता है। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो, ना ही खुद की किसी से तुलना करते हो और ना ही प्रतिस्पर्धा, तो सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। शब्दों में आपके दयालुता होनी चाहिए, वो आपका आत्मविश्वास पैदा करती है। सोच में दयालुता आपको गूढ़ता लाती है, और आपके कर्म में दयालुता प्रेम पैदा करती है। हजारों मील की यात्रा को हम एक कदम से शुरुआत करते हैं। मेरे पास आपको सिखाने के लिए बस 3 ही बातें हैं: सादगी, धैर्य और दया। ये तीनों हर इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। हमेशा जमीन के निकट रहें और अपनी सोच में सरलता बनाए रखें। झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार, अनजानी राहों पर केवल वीर ही आगे बढ़ा करते हैं। कायर तो जो होते हैं वो परिचित राह पर ही तलवार चलाते हैं। अवसर के बिना काबिलियत किसी भी काम की नहीं है। किसी भी इंसान को अपनी शाख बनाए रखने के लिए साल में एक बार अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक सच्चा आदमी कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता। शरीर का सबसे अच्छा इलाज है एक शांत मन। वो जो प्रशंसा करना जानता है, वो अपमानित करना भी जानता है। किसी भी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उससे स्वयं करना चाहिए। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में ही पाया जा सकता है। हर यात्रा की एक गुप्त मंजिल भी होती है, जिससे यात्री हमेशा अनजान ही रह जाता है। हर चीज आपके आंतरिक बदलाव पर निर्भर करती है। जब ऐसा होता है तभी तो दुनिया बदलती है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, तभी तो वो पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकता है। जो आप मानते हैं आपको वही करना चाहिए, और वही करें जो आप कहते हैं, तभी तो हम पूरे हो पाएंगे। शुद्धिकरण का स्थान है एकांत। प्रेम करने वाला हमेशा ईश्वर के नजदीक आता है। अहंकारी के लिए तो ईश्वर के पास कोई स्थान नहीं हो सकता। जब 2 लोगों के रिश्तों का आधार भरोसा और मानवता होता है, तो ईश्वर इसमें ऊर्जा भर देते हैं। इस संसार में ईश्वर ने इतने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, तो पूजा के लिए एक ही तरह की इजाजत कैसे दे सकता है? हर मनुष्य को अपनी धारणाएं बदलनी चाहिए। हमें नई नई खोज करते हुए जीना चाहिए। हर परिस्थिति और हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा छानबीन करते रहना चाहिए। निरर्थक बिताए समय से ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। महान कार्य के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल ना कर पाना वो बुरा है, लेकिन इससे भी खतरनाक है छोटे लक्ष्य हासिल करके संतुष्ट हो जाना। मनुष्य अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से रंग भरता है। पत्थर के तो हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी है, और इसकी खोज करना एक मूर्तिकार का काम है। सिर्फ अपनी सोच के अलावा और किसी पर भी हमारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो मिलकर किसी को महान बना सकती हैं, लेकिन महानता कभी छोटी नहीं हो सकती। हमेशा खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरक्षित रास्ता है। इंसान और पतंग ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना कि वो कटने वाला है।
अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को भी अपने से कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को ही नहीं डुबा पाता। कोई अपने काम को पूरा कर देता है तो कोई अधूरा भी छोड़ देता है, लेकिन इतना याद रखना, सोने वाले हर शख्स के नसीब में कल का सूरज नहीं होता। बुरे हालात अगर बदलने हैं तो हालातों से लड़ना होगा। जिंदगी ऐसे ही बेहतर नहीं बनती, बल्कि इसे तो बेहतर बनाना पड़ता है। शानदार जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। जो आपको पसंद है उसे हासिल करो, और नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मन से मुक्त होने के बाद ही आपको जीवन का सत्य दिखाई देगा, वरना तो आप अंधकार में जियोगे। अगर आप अपनी नज़र बदलोगे तो नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, और अगर सोच को बदल दो तो सितारे ही बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाएं बदल दो, किनारे तो खुद ब खुद बदल जाते हैं। हमें अपने शत्रु के गुण को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। एक आलसी का ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे तो उसी कार्य में लगे रहना चाहिए। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। मनुष्य की तो वाणी ही उसके विष और अमृत के समान है। दंड का भय न होने से लोग अकार्य करना शुरू कर देते हैं। आत्मरक्षा से ही सबकी रक्षा होती है। आत्मज्ञान परिपक्वता की तरफ पहला कदम होता है। जो लोग समृद्ध होते हैं उनके लिए विनम्र होना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है अपनी खुशी को पहचानना। जीवन में अगर मनुष्य के संघर्ष ही ना रहे तो उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है। हमने तो अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और कह रहे हैं कि सभी और अंधेरा ही अंधेरा है। हाथ हटाएं तो आपको खुद ब खुद प्रकाश दिखने लगेगा, जो पहले भी था। असफलताएं तो जीवन का सौंदर्य है, क्योंकि अगर जीवन में संघर्ष ही ना रहे तो जीने का ही कोई फायदा नहीं। जीवन में कभी भी असफलताओं की चिंता ना करें, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आदर्श को सामने रखकर आगे बढ़ते रहने का संकल्प करें। अगर आप 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर से प्रयत्न करें। किसी भी कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है, क्योंकि मनुष्य में वो जन्मजात ही है। मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है, और ये एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। अगर आपकी जड़ शक्तिशाली है तो आपके विचार सर्वशक्तिमान हैं। उन विचारों को अपने जीवन में उतारें, और आपकी इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है, क्योंकि इसके सामने तो हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। लेकिन आपको इसके लिए अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास ही इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप प्रतिदिन घंटों बैठकर किसी का उपदेश सुनते रहें और उस पर प्रयास ही ना करें, उस पर अभ्यास ही ना करें, तो आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सब तो अभ्यास पर ही निर्भर है। अपने आसपास सभी से प्रेम करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया है उन्हें भी माफ कर दें। जब किसी भी काम में आनंद आता है तो जीवन तो खुद ब खुद सुंदर हो जाता है, और अगर काम पसंद का नहीं है तो जीवन भी गुलामी लगने लगता है। खुशी कोई भी हो वो तब तक छोटी लगती है जब तक वो आपके हाथ में हो, लेकिन जब वो चली जाती है तब आपको समझ में आता है कि कितनी बड़ी और वो कितनी मूल्यवान थी। आप कितनी भी किताबें पढ़ते रहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि किताब तो किताब ही है, लेकिन आपको विचार करना खुद ही सीखना होगा। अगर सबसे बेरहम दुश्मन होता है तो वो हमारा अतीत होता है, क्योंकि जब जीवन नीरस हो जाता है तो मातम का भी स्वागत होता है। हर मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता एक वरदान है, और इसे पाने का अधिकारी भी हर कोई एक है। अगर आपके हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी मिट्टी का छोटा सा ढेर ही दिखता है। एक छोटा कदम
एक छोटे लक्ष्य के लिए बाद में एक विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। एक विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जो व्यक्ति सत्य और परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का आदर पूरा संसार करता है। जब बात जीत की हो, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसकी कीमत जो भी हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है, तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा देता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, तो उसके लिए समय खुद ब खुद अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में केवल अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात